स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय 3 संसदीय शासन व्यवस्था के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। इसका उत्तर है 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम खालिस्तान सदस्य हो सकते हैं। इसका उत्तर है 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल खालिस्तान सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसका उत्तर है 543। वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए खालिस्तान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए खालिस्तान सीटें आरक्षित है। इसका उत्तर है 84-47। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कब बना। इसका उत्तर है भारत में द्विसदनीय विधानमंडल 1919 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के तीनों अंगों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। इसका उत्तर है 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या हैं। इसका उत्तर है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े होते हैं। इस शासन प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया गया। इसका उत्तर है आजादी के समय भारत की जनता स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थी। वे ब्रिटेन में प्रचलित संसदीय व्यवस्था से भली भांति परिचित हो चुकी थी। सरकार निरंकुश न हो वह जनता के प्रति जवाबदेह बने, इस प्रकार के वर्तमान हालात और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर संविधान निर्माताओं द्वारा लंबी बहस के बाद भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करिए। इसका उत्तर है भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इसमें सबसे पहले हम एक एक करके सबका वर्णन करेंगे। जिसमें पहला है राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। आपात स्थिति में पूरे देश की बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। राष्ट्रपति वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है और तीनों सेना का अध्यक्ष भी होता है। समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं। दूसरा है लोकसभा। विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा कार्यपालिका का चुनाव करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। और तीसरा है राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कोई भी विधेयक बिना राज्यसभा की मंजूरी के कानून का रूप नहीं ले सकता। इस तरह कानून के निर्माण में राज्यसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की समीक्षा तथा आवश्यक होने पर उसमें संशोधन करती है। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है। इसका उत्तर है संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रकार के शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इस शासन प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसमें राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।